विदेश मंत्री नजर आ रही है। पाक विदेश मंत्री ने भारत से बात की गुहार लगाई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान खौफजदा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हलचल तेज है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि बात कर ले एक बार भारत, तो फिर मसले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो बातचीत की पेशकश रखी गई है उसको किस तरीके से आगे लिया जाता है। तो पाकिस्तान का लाहौर एक के बाद एक कई धमाकों से दहल गया। धमाका इतना भयानक था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। लोग घरों से बाहर निकल आए। लाहौर में पाकिस्तान के नौसेना परिसर में भी धमाका हुआ। यह पाकिस्तान का नौसेना परिसर लाहौर में पुरानी एयरपोर्ट के बहुत करीब है। ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखिए हुए धमाके की तस्वीर, जिसमें कि भारत का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये धमाका हुआ तो पाकिस्तान दहल गया। पाकिस्तान का लाहौर एक के बाद एक कई धमाकों से दहल गया है और धमाका इतना भयानक था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। लोग घरों से बाहर निकल आए। लाहौर में पाकिस्तान के नौसेना परिसर में भी धमाका हुआ है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यह पाकिस्तान का नौसेना परिसर लाहौर में पुराने एयरपोर्ट के करीब है। तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। परिसर में धमाका हुआ है, ड्रोन से धमाका हुआ है। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में, यही सवाल हर किसी के मन में है। हर कोई यही सोच रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह का मंजर है। तो सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 के टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएगा कि इस वक्त कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ पर एक्शन का सिलसिला जारी है। तो ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान से इस वक्त, जहां लाहौर में कई धमाके बैक टू बैक हुए। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने लिए। मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी वो मिसाइल था। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कायराना हरकत की है। पाकिस्तानी फौज एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी, उरी और तंगधार में तोपखाने और मोटार से नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में गुरुद्वारों को निशाना बनाया, जिसमें 5 सिख समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बौखलाए पाकिस्तान की करतूत आप देखिए। पुंछ में किस तरीके से फायरिंग की गई, तो नुकसान आप देखिए। राजौरी, कुपवाड़ा, मेंढर और उरी, यहां पर लगातार जो है सीजफायर का उल्लंघन कर फायरिंग कर रहा है। और ये सर्वदलीय बैठक की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की तस्वीर आप देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है सर्वदलीय बैठक की जा रही है और सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सर्वदलीय बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और अब ये 5 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, मेंढर और उरी की, जहां पर एलओसी के पास जो है फायरिंग जो लगातार जारी है, उससे इस वक्त आप देखिए नुकसान कितना ज्यादा हो रहा है। ये बौखलाए पाकिस्तान की करतूत है। ये पाकिस्तान बौखला गया है और अपनी हरकतों से अब बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब जवाब देने का वक्त भी आ गया है। और ये सर्वदलीय बैठक आप देखिए, सर्वदलीय बैठक जिसमें कि साझा की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, कौन से वो आतंकी ठिकाने थे। 9 आतंकी ठिकाने जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कई बड़े आतंकी जो है बाकी आतंकियों से जुड़े रहते थे। और ये वो 5 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ जहां सर्वदलीय बैठक, तो दूसरी तरफ बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बौखलाहट दिखने को मिल रही है, उसका असर आप ये देखिए। लेकिन सवाल ये कि एक बार फिर से निर्दोषों को क्यों निशाना बनाया गया। 5 सिख समेत 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है और अब बारी है जवाब देने की। सुरजन सिंह जी नमस्ते, जय हिंद एंड सॉरी फॉर योर लॉस। जय हिंद सर। सुरजन सिंह जी, कल क्या हुआ था, आप जरा बता सकेंगे हमारे दर्शकों को? सर कल यहाँ पर परसों रात को जब
2 बजे के बाद फायरिंग सेलिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर पुंछ में। तो एक पैनिक जैसी मच गई, क्योंकि एक बहुत सिविलिंग एरिया में ये बमबारी की गई। वहाँ जितने भी गोला जो बम गिरे वो सिविलिंग एरिया में गिरे। इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि 47 की भी हमने देखी, 65 की भी देखी, 71 की, करगिल की भी देखी, उसके बाद हमारी किरनी बॉर्डर की देखी, तो ये इतना नहीं था। वो बड़ा प्रॉब्लम ये बनी कि यहाँ पर तमाम सिविलिंग के घर पर पाकिस्तान ने गोले गिराए। मेरा बेटा था ये अमरजीत सिंह, जो मेरा भतीजा है, वो बड़ा भतीजा मेरे बड़े भाई का, वो फौज की नौकरी करता है 22 साल जी। उसने वहां नहीं शहीदी दी, पर यहाँ पर उसने शहीदी दी। वो भी हमको बचा रहा था, अब सभी बच्चों को ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, ड्रिलिंग मार के था तो बता रहा था। पर अचानक जब हम सोए हुए थे घर में, मैं अपने बेडरूम में सोया, उसी बेडरूम पर जब बम गिरा कर, तो वहां पर मैं भी सोया था, मेरा बेटा भी सोया था। तो जो स्प्लेंडर था उसको पार थोड़ा सा दूर, वो 10 फुट वो खड़ा था, उसको लग गया, जो डायरेक्ट उसको मैं चेस्ट में हिट कर गया स्प्लेंडर। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है।